temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. We've been studying for the last 2 weeks on the topic freedom from spiritual dryness. हम पिछले कुछ हफ्तों से आत्मिक सूखेपन से आज़ादी के बारे में यहाँ पर इस विषय पर चर्चा करते आ रहे हैं, हम इसे देखते आ रहे हैं। Before you come to know Jesus Christ, people were enjoying all the sinful life and bad things. They were enjoying those things. यीशु मसीह को जानने के पहले जो लोग हैं वो तो बुरी चीज़ों का, बुरी बातों का आनंद उठाया करते थे, वो उन्हीं में बड़े आनंदित होते थे। But after they came to know Jesus Christ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद में once they were born again, एक बार जबकि वो नया जन्म प्राप्त कर लेते हैं, the Spirit of God comes to live inside them. परमेश्वर का आत्मा उनमें वास करने के लिए आता है। And then they lose interest in all the sinful things that they did before. तो वो पहले जो कुछ भी पाप में काम करते थे उसमें दिलचस्पी खो बैठते हैं। Because the Bible says if anyone is in Christ, he is a new creature. क्योंकि बाइबल कहती है कि यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। इस तरह से बाइबल हमें बताती है। The old things are passed away, all things have become new. पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब कुछ नया हो गया है। So they can't enjoy the old things anymore. इसलिए अब वो पुरानी बातों का आनंद नहीं उठा पाते हैं। But because of certain problems in their life, they don't understand what they need to do. They go into spiritual dryness also. लेकिन उनकी जिंदगी में जब कुछ समस्याएं आती हैं और वो नहीं जानते हैं कि अब क्या करे, तो ऐसे समय में वो आत्मिक सूखेपन में से होकर जाते हैं। उनका जीवन आत्मिक रूप में सूख जाता है And they're not able to enjoy the spiritual life either. और वो अब आत्मिक जीवन का भी आनंद नहीं उठा पाते हैं। So it's a very miserable condition. यानी ये बहुत ही दयनीय परिस्थिति हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। Neither you can enjoy the world nor you can enjoy the spiritual न life. संसार का आनंद उठा सकते हैं और ना ही आत्मिक संसार का आनंद उठा सकते हैं। But how do we come out of this? लेकिन इससे कैसे बाहर आ सकते हैं? Because it's not the will of God that we should go through spiritual dryness and away from Him. That's not His will. क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं कि हम परमेश्वर से दूर हो और आत्मिक सूखेपन में से होकर चले जाएं। Jesus wants to give us such a happy, joyful life, day by day, increasing in our fellowship with Him. That's what He wants. प्रभु यीशु यही चाहते हैं कि हम प्रतिदिन अपनी संगति में प्रभु के साथ में बढ़ते जाएं और आनंद में हम बढ़ते चले जाएं। अपने जीवन में प्रभु की संगति में आनंद और संतोष में हम जीते जाएं। So there are certain questions you need to ask yourself, then get things right in your life. तो आपके जीवन में सब कुछ बिल्कुल सही करने के लिए आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछना बहुत ही जरूरी होता है। First thing we saw was unconfessed, unrepented sin. तो सबसे पहले हमने देखा था ऐसे पाप जिसका हमने अंगीकार नहीं किया है, जिसके लिए हमने पश्चाताप नहीं किया है। And the second thing we saw was, और दूसरी बात जो हमने देखी थी, if you have offended someone, set right with the person and restore whatever you have taken wrongly. कि अगर आपने किसी व्यक्ति को ठोकर पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है, तो उससे आप मेल मिलाप कीजिए और उससे आपने जो कुछ भी ले लिया है उन्हें वापस कीजिए, उन्हें सब कुछ लौटा दीजिए। The third thing is search yourself if there is anyone who has hurt you. और तीसरी बात कि खुद को जांचें कि ऐसा कोई है कि किसी ने आपको चोट पहुंचाई है। You should forgive him with all your heart. और आप अपने पूरे दिल से उन्हें क्षमा कर दीजिए, पूरे दिल से उन्हें माफ कीजिए। And not only forgive that person, और केवल उसे क्षमा ही नहीं करना है, try to give some gift to them. That's very difficult, but when you do that, it will break that resentment in your life. तो आप उन्हें कुछ भेंट दीजिए और जब आप ऐसा करेंगे तो अपनी जिंदगी में उस तिरस्कार से आप दूर हो जाएंगे और आप आशीष पाएंगे। Jesus said in Matthew chapter 7, मत्ती अध्याय 7 में यीशु मसीह ने इस तरह से कहा है, bless those who curse you. जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो, Pray for those who despitefully use you. जो तुम्हारा गलत उपयोग करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते चले जाओ, Do good to those who hate you, जो तुमसे नफरत करते हैं उनके लिए भलाई करते चले जाओ, so that you will be sons and daughters of the Most High God. ताकि तुम परमेश्वर के, सर्वोच्च परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो You जाओ। know, if you want to get out of that resentment that builds up inside, अगर आप उस तिरस्कार में से निकलना चाहते हैं जो कि आपके भीतर में ऐसा बसा हुआ है, even sometimes after forgiving someone,
whenever you see that person, you'll find again that anger coming inside. कई बार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति को क्षमा करने के बावजूद भी जब अगली बार आप उस व्यक्ति को देखते हैं तो आपके अंदर से गुस्सा उमड़ने लगता है। So that means there is still some root inside. इसका मतलब यह है कि अभी भी कुछ जड़ें आपके अंदर में बाकी हैं, And to get that root out, और उन जड़ों को बाहर निकालने के लिए do something positive. आप कुछ सकारात्मक कीजिए। Get him a gift. आप उनके लिए भेंट लीजिए, Buy something and give them. आप कुछ खरीद कर उन्हें दीजिए। That act of doing something good for someone who hates you will break that resentment in your heart. किसी से आप जिससे नफरत करते हैं उसके लिए अगर आप भलाई करें तो उनके दिल में जो नफरत है, जो तिरस्कार है, उसे आप तोड़ देते हैं और उसे खत्म कर देते It's हैं। very difficult to do. ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, But if you ask God for strength, He will help you to do it. लेकिन अगर आप परमेश्वर से बल मांगे तो निश्चय परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, प्रभु आपकी सहायता And करेंगे you will be set free from that bondage. और आप उस बंधन से पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे And you will have that spiritual refreshment come back into your life. और आपके जीवन में फिर से तरोताजगी वापस आएगी, आप ताजा हो जाएंगे, आप फिर से तरोताजा हो And जाएंगे। then you realize that it is not worth keeping all that resentment and losing your spiritual fellowship with God. It's not worth it. और आप इस बात को भी समझ जाएंगे कि अपने जीवन में इस तरह से नफरत रखने के कारण आत्मिक आशीषों को चूकना सच में योग्य बात नहीं है, ये सही बात नहीं है। When you can do something good and get out of it, do it. जब आप कुछ भलाई करके उसमें से बाहर निकल सकते हैं तो जरूर इसे कीजिए And then you will have refreshing and joy and peace from God, and that really renewing will happen in your life. और फिर आप परमेश्वर की ओर से तरोताजा हो जाएंगे, आपके जीवन में आनंद होगा और आपका जीवन तेजोमय होगा। And the fourth thing we saw, चौथी बात यहाँ पर हमने देखी is there an idol in your heart? कि क्या आपके जीवन में किसी तरह की कोई प्रतिमा है, कोई बुत है। Idols are not just the things that man have made. देखिए, ये जो बुत है ये ऐसे नहीं है जो कि मनुष्य ने बनाए हैं। Even your family, whatever you love more than God is an idol. आप परमेश्वर से बढ़कर किसी और चीज से प्यार करते हैं तो वो आपके लिए मानो एक बुत है। Maybe your job, maybe your money, maybe your family, maybe anything. शायद आपकी नौकरी हो, शायद आपका पैसा हो, या फिर कोई भी कुछ भी हो सकता है। Whatever takes first place in your heart becomes an idol. कुछ भी जो आपके दिल में पहला स्थान लेता है वो तो आपके लिए मानो एक प्रतिमा हो जाती है, आपके जीवन में वो एक बुत हो जाता है। Only God should have the first place in your life. आपके जीवन में केवल परमेश्वर को पहला स्थान मिलना चाहिए। The first commandment God gave to Moses, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and with all your strength. परमेश्वर ने मूसा को सबसे पहले यही आज्ञा दी कि तो अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन से, अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी बुद्धि से, अपनी पूरी शक्ति से प्रेम रखना और केवल उसी की सेवा करना, इस तरह से उसे आज्ञा दी। This is important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Look for any idol in your life which is taking your time and your love, remove it from आप अपनी जिंदगी में देखिए कि क्या ऐसी कोई मूर्ति है, ऐसा कोई बुत है, प्रतिमा है जो आपका ज्यादा समय ले लेती है, तो आप उसे अपनी जिंदगी से निकालिए। The fifth thing we see now, और अभी हम पांचवी बात यहाँ पर देखेंगे how you can come out of spiritual dryness. कि आप कैसे आत्मिक सूखेपन से बाहर आ सकते हैं, कि आत्मिक सूखापन जो है उससे आप कैसे बाहर आ सकते हैं। Am I believing lies about God or lies about myself, others or even my own situation, the lies? क्या मैं परमेश्वर के बारे में या अपने बारे में या अपनी परिस्थिति के बारे में झूठ बात पर विश्वास कर रहा हूँ? इस तरह से अपने आप को जांचने के लिए सवाल पूछने चाहिए। See, sometimes people go through tough times in their life. कई बार लोग अपने जीवन में बहुत ही मुश्किल में से, परिस्थितियों में से होकर जाते हैं। They ask God for something and they don't get it. वो परमेश्वर से कुछ मांगते तो हैं, लेकिन जब उन्हें नहीं मिलता है And then they start hearing the lies of the devil. फिर वो शैतान के झूठ पर विश्वास करने लग जाते हैं। God doesn't care for you. परमेश्वर तुम्हारी परवाह नहीं करता है, He loves the others, not you. वो दूसरों से ज्यादा प्रेम करता है, तुमसे कम प्रेम See, करता He है। knows that you wanted, He didn't give it to you. वो जानता था तुम्हें इसकी जरूरत है, लेकिन उसने तुम्हें नहीं दिया। He puts the lies start coming. और इस तरह से वो झूठ आपके मन में डालते चली So जाता when है। the first temptation came in the Garden of Eden, जब अदन की वाटिका में इस तरह से पहली परीक्षा आई, पहली परीक्षा हुई, when Satan came and tempted Eve, जब शैतान ने आकर हव्वा की परीक्षा की, he said, "Did God say don't eat that fruit of the tree?" और उसने कहा, क्या परमेश्वर ने कहा कि इस पेड़ का फल नहीं खाना? And she said, "Yeah, we should not eat and nor shall we touch it." और उसने कहा कि हाँ, हमें इसे नहीं खाना है और ना ही इसे छूना है। Then Satan put a doubt in her mind. और फिर शैतान ने उसके मन में इस तरह से संदेह डाला, उसके मन में इस तरह से शक A लाया। doubt about God's intention. परमेश्वर के मकसद पर उसने वहां पर संदेह किया था। God, you will not die. Surely you will not die.
तुम नहीं मरोगे, मैं निश्चय जानता हूं तुम नहीं मरोगे। But God knows that when you eat this fruit, you will become like God. That's why He said, don't eat it. लेकिन परमेश्वर जानता है कि जब तुम इस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, इसलिए उसने तुम्हें इसे खाने से मना किया है, इसे रोका है। And when she entertained that thought against God, जब परमेश्वर के विरुद्ध में हव्वा ने उस विचार को अपने मन में रखा, she fell away from God. तो वो परमेश्वर से दूर हो गई। She took that fruit उसने उस फल को लिया and she gave it to Adam, her husband. और उसने वो फल अपने पति आदम को भी दिया। And mankind fell away from God from that day. और उस दिन से आगे मनुष्य जाति परमेश्वर से दूर हो गई, मनुष्य का पतन हो गया। Many times the devil brings the lies into your mind कई बार शैतान जो है वो तो आपके मन में ऐसे ही झूठ लेकर आता है to doubt the love of God, कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में संदेह करते जाएं, to doubt the goodness of God. कि परमेश्वर की भलाई पर संदेह करते चली जाएं। If God is a good God, अगर परमेश्वर भला है why did He allow this? तो उसने ऐसा क्यों होने दिया? There was a man called Charles Templeton. चार्ल्स टेम्पल्टन नाम के एक व्यक्ति थे। He was the one who began the movement Youth for Christ उन्होंने यूथ फॉर क्राइस्ट के इस चलन को शुरू किया था। sometime in 1945, I think. मेरे ख्याल से 1945 की ये बात है। And that Youth for Christ, even today it is running, it's a good organization. आज भी यूथ फॉर क्राइस्ट चल रहा है और ये सच में बहुत अच्छी ऐसी संस्था है। And this Charles Templeton, और ये चार्ल्स टेम्पल्टन जो हैं, he was close to a man called Billy Graham. वो तो बिली ग्राहम के बहुत ही करीबी लोगों में से एक थे। And they were young people that time. उस समय वो जवान लोग थे। Both used to go together and do the ministry and preach the gospel of Jesus Christ. वो दोनों एक साथ जाकर सेवकाई किया करते थे, यीशु का सुसमाचार प्रचार किया करते थे। वो दोनों प्रचार करते थे। Something happened in Charles Templeton's life. तब चार्ल्स टेम्पल्टन की जिंदगी में वहां पर कुछ हुआ। He started thinking too many things. वो बहुत सी बातों के बारे में सोचने लग गए। If his God is a good God, अगर परमेश्वर भला है then why does He allow suffering in the world? तो इस संसार में वो दुखों को क्यों आने देता है? इस संसार में दुख क्यों है? Why does He allow innocent people to suffer? क्यों वो ऐसे मासूम लोगों को, निर्दोष लोगों को दुख उठाने देता है? And Satan was putting his lies into his mind और शैतान अपने झूठ उनके मन में डालता चला गया, संदेह डालता चला गया about the goodness of God. परमेश्वर की भलाई के बारे में। So he started doubting God. तो वो परमेश्वर पर इस तरह से संदेह करने लग गए। And as he kept on thinking on these things, और जैसे वो इन सारी बातों के बारे में सोचते चले गए, he lost his faith in God. वो परमेश्वर में अपने विश्वास को खो बैठे थे And he became an atheist. और फिर वो नास्तिक बन गए थे। परमेश्वर नहीं है, इस तरह से उन्होंने And he सोचा। wrote a book called Why I Don't Believe in God. और फिर उन्होंने एक किताब लिखी कि मैं परमेश्वर पर क्यों विश्वास नहीं करता हूँ। That was a terrible thing. ये भयानक बात He थी। told Billy Graham, उन्होंने बिली ग्राहम से कहा, oh, God is not true. This is all a lie. परमेश्वर सच्चा नहीं है, ये सब कुछ झूठ है। And he gave all his arguments. और उन्होंने अपनी सारी बहस उनके सामने रख दी। Billy Graham said, और फिर बिली ग्राहम ने कहा, see, there are many things I can't answer. देखिए बहुत से सवालों का मैं जवाब नहीं दे सकता I हूँ। don't know the reason for these things. मुझे इन सारी बातों का कारण पता नहीं But I है, know God is good. लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु भले And हैं। I will serve him all my life. मैं अपनी पूरी जिंदगी परमेश्वर की सेवा करते रहूंगा। I will not leave him. मैं परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगा। He knows why things are happening. He knows better. प्रभु जानते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, बेहतर तरीके से प्रभु को ही पता है। But I know he's a good God. लेकिन मैं जानता हूँ परमेश्वर भला है। So Billy Graham went on to become a great evangelist. और इस तरह से बिली ग्राहम आगे जाकर एक महान प्रचारक बन गए। But Charles Templeton, who began Youth for Christ, became an atheist. लेकिन चार्ल्स टेम्पल्टन जिन्होंने यूथ फॉर क्राइस्ट बनाया था, वो खुद नास्तिक हो गए, परमेश्वर से दूर चले गए। If you start believing lies about the God's goodness, अगर आप परमेश्वर की भलाई के ऊपर झूठ पर विश्वास करने लगे, उसे मानने लगे, the devil can easily pull you away from God. तो शैतान बड़ी आसानी से आपको परमेश्वर से दूर लेकर चला जाएगा। Unfortunately, many people go to Bible school and come out as unbelievers. दुर्भाग्यवश बहुत से लोग बाइबल स्कूल में जाते हैं, लेकिन अविश्वासी बनकर वहां से बाहर आते हैं। वो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं। So many theological discussions, and then, oh God, how can this be? How can that be? And finally, they lose their faith. बहुत सी थियोलॉजिकल चर्चा होती है कि परमेश्वर ऐसे कैसे कर सकता है, वो कैसे कर सकता है, और फिर अविश्वासी बनकर वो वहां से बाहर आते हैं। वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते So हैं। let's be careful not to allow doubts in our mind regarding God, regarding ourselves also. और इसीलिए परमेश्वर और साथ साथ में हमारे बारे में हम किसी तरह से कोई संदेह न करें। इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। Satan will tell you, oh, you are a useless person. शैतान आपसे कहेगा कि सुनो, तुम तो बेकार आदमी हो, You're always sinning. You're weak. God doesn't like you. तुम हमेशा पाप करते रहते हो, परमेश्वर तुम्हें पसंद नहीं करता है। इस तरह से वो आपसे कहते You are जाएगा। no good as a Christian.
तुम तो विश्वासी के नाते अच्छे नहीं हो। I also faced the same thoughts about myself. मैंने भी एक समय अपनी जिंदगी के बारे में इसी तरह के विचार रखे थे, But I got free from it one day when I said, "Shut up, Satan, you are a liar, get away from me." लेकिन मैंने एक दिन इससे छुटकारा पाया और मैंने कहा, शैतान तू चुप बैठ, तू तो झूठा है, मैं ऐसा नहीं हूं। इस तरह से मैंने उसे जवाब दिया। मैंने कहा तू झूठा I है। learned how to resist the devil. मैंने शैतान का सामना करना सीख लिया। I learned how to believe what God tells me about myself in the Bible. परमेश्वर बाइबल में मेरे बारे में क्या कहता है वो सब कुछ मैंने जाना I refused the lies of Satan. और मैंने शैतान के झूठ का इनकार कर दिया। Paul says in Philippians chapter 4 and verse 8, फिलिपियो अध्याय 4 वचन 8 में पौलुस यहाँ पर इस तरह से कहता है, "Finally, brethren, whatsoever things are true, whatever things are noble, just, pure, lovely, whatever things are good report, if there is any virtue, any praiseworthy, meditate on these things." इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। See, when you keep your mind on the right things, देखिए, जब आप सही बातों पर अपना मन लगाकर रखेंगे, all the doubts and the bad thoughts about God, take it out of your life. तो सारे संदेह और परमेश्वर के बारे में जो बुरे विचार हैं, वो अपनी जिंदगी से आप निकाल दीजिए, उन्हें दूर कीजिए। Think on good things. भली चीजों के बारे में सोचिए, Think on the right things. सही बातों के बारे में सोचिए। Don't allow the lies to get into your mind. अपने मन में आप झूठ को आने मत दीजिए। Fill your mind with the word of God. अपने मन को प्रभु वचन से भरते चले जाइए। Learn what the Bible talks about yourself. बाइबल आपके बारे में क्या कहती है, उसे सीखते चले जाइए। Know how God looks at you. जानिए परमेश्वर आपकी ओर कैसे देखता है। It's all in the Bible. ये सब कुछ बाइबल में दिया है। And know about the God you're following. It's all in the Bible. आप जिस परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं उसके बारे में जानिए, ये सब कुछ यहाँ पर बाइबल में है। Once you fill your mind and your heart with the word of God, एक बार जब आप अपने दिल को, अपने मन को परमेश्वर के वचन से भर देते you हैं, can always easily reject the lies of Satan. तो आप बहुत ही आसानी से शैतान के सारे झूठ को मना कर सकते हैं, उसे दूर कर सकते You हैं। will know the right things. आप सही बातों को जानेंगे। Many people just read only Psalms and Proverbs. बहुत से लोग केवल भजन संहिता और नीति वचन को ही पढ़ते चले जाते हैं, केवल भजन संहिता और नीति वचन पढ़ते हैं। Many people. बहुत से लोग हैं। I've asked so many people. Everyone says I read only Psalms and Proverbs. मैंने बहुत से लोगों को पूछा, बहुत से लोग कहते हैं मैं केवल भजन संहिता और नीति वचन पढ़ते चले जाता हूँ। So I tell them, तो मैं उनसे ये कहता हूँ, stop eating any food. तो आप कोई भी खाना खाना बंद कर दीजिए Just take bananas and live all your only on bananas. और बस केवल केले लीजिए और केले खाकर ही अपनी जिंदगी बिताइए। It's not possible. ये संभव नहीं है। The whole Bible is the word of God. पूरी बाइबल परमेश्वर का वचन है। You can't just select and pick what you want to read. आप जो कुछ पढ़ना चाहते केवल उसे ऐसे चुनकर नहीं पढ़ सकते हैं। Study the word of God as spiritual food. आत्मिक भोजन के रूप में परमेश्वर के वचन का अध्ययन कीजिए। Chapter by chapter, book by book, read through the Bible. आप एक एक अध्याय, एक एक वचन यहाँ पर पूरी बाइबल में पढ़ते चले जाइए। And when you read, meditate on what you read. Think on what you read. और जब आप पढ़ते हैं तो आपने जो कुछ भी पढ़ा उस पर मनन कीजिए, उस पर विचार करते चले जाइए And obey what it tells you. और ये आपको जो भी कहता है उसकी आप आज्ञा मानिए। Think about what it talks about God. परमेश्वर के बारे में ये क्या कहता है उस पर सोचते जाइए। And many things you will learn. As you study the word, you will learn so many things. और जैसे आप वचन का अध्ययन करते चले जाएंगे, आप इसके द्वारा बहुत कुछ सीख पाएंगे। Once you finish, come back again, read once again. Keep on doing throughout your life. इसे एक बार पूरा पढ़ने पर फिर से इसे पढ़िए, अपनी पूरी जिंदगी भर आप इसे पढ़ते चले जाइए। This is spiritual food. ये तो आत्मिक भोजन है। I've finished the Bible once. I don't need to read again. मैंने एक बार बाइबल पढ़ ली, अभी मुझे फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसे आप मत कहिए, ऐसे मत बोलिए। Okay, so you have eaten for 10 years. Now don't eat anymore. तो हम ये कह सकते हैं कि आपने 10 साल तक खाना खाया है तो अभी बिल्कुल खाना नहीं खाना। It doesn't happen like that. नहीं, ये ऐसा नहीं You होता have है। to eat till the last day of your life. आपके जिंदगी के आखिरी दिन तक आपको भोजन करना ही होगा। Bible is your spiritual food. बाइबल आपका आत्मिक भोजन है। When you study the word and keep the word, it will keep you away from the lies of Satan. जब आप वचन का अध्ययन करते हैं तो यह आपको शैतान के झूठ से बचा कर रखता है। यह हमेशा शैतान के झूठ से आपको बचाएगा। The sixth thing that we need to ask a question that keeps you spiritually dry. छठी बात जो कि आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या ऐसी कोई बात है जिसके कारण आप आत्मिक रूप में सूखे हैं या आत्मिक सूखेपन में पड़े हैं। Am I being disciplined and consistent in my pursuit of God? परमेश्वर के पीछे जैसे मैं चल रहा हूँ, क्या मैं उसमें अनुशासित हूँ? क्या मैं उसके अंदर पूरी तरह से डटा हुआ हूँ? Am I redeeming the time that I have? मेरे पास जो समय है, क्या मैं उस समय को छुड़ा पा रहा हूँ? Am I searching after God with all my heart? क्या मैं अपने पूरे दिल से परमेश्वर को खोज रहा हूँ? Am I thirsting for God?
क्या मैं परमेश्वर के लिए प्यासा हूं, ये सवाल पूछना है। Time with God just a routine habit. या परमेश्वर के साथ समय बिताना केवल एक रूटीन आदत के जैसे हो गया है। Okay, I had my quiet time, I had my Bible reading, ठीक है, मैंने अपना क्वाइट टाइम बिता दिया है, बाइबल रीडिंग करनी थी कर ली है, सब कर I लिया। had my family prayer. पारिवारिक प्रार्थना भी मैंने कर ली है। So I've done my spiritual duty. तो मेरी जो आत्मिक ड्यूटी थी मैंने उसे पूरा कर लिया है। See, it's not a duty, देखिए, ये ड्यूटी नहीं है, it's a relationship. ये तो संबंध है। How much are you disciplined in your walk with God? आप परमेश्वर के साथ में अपने चलने में कितने अनुशासित है, इस तरह से आप देखिए। Many people get up in the morning, बहुत से लोग सुबह उठते तो हैं, take their mobile phones, वो अपना मोबाइल फोन उठाते हैं, start internet and start checking their WhatsApp and Facebook, starting itself before they get out of bed also. बिस्तर से बाहर निकलने के पहले ही वो अपना मोबाइल पकड़ते हैं, उसके अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ देखते चले जाते And हैं they'll see so many messages, और वहां बहुत से मैसेज देखते हैं। but they don't have time to be disciplined in their walk with God. नहीं, उनके पास समय नहीं कि परमेश्वर के साथ चलने में अनुशासित हो जाएं, उनके पास उसके लिए समय नहीं। We need to be disciplined. हमें अनुशासित होना होगा। Get up आप उठिए, early. सुबह जल्दी उठिए। If you're going very early to job, get up even earlier. अगर आप सुबह सुबह जल्दी नौकरी पर जाते हैं तो थोड़ा और जल्दी उठिए। Get up and spend time with God alone. उठकर परमेश्वर के साथ में एकांत में समय बिताइए, प्रभु के साथ समय बिताइए, Study the word. वचन का अध्ययन कीजिए, Meditate. मनन कीजिए, Worship the Lord. प्रभु की आराधना कीजिए, Pour your heart before Him. अपना दिल उसके सामने उंडेल दीजिए, उसे दे दीजिए, Go after Him. परमेश्वर के पीछे चलते जाइए। There was a time when I fasted for almost full 40 days. ऐसा समय था जब मैंने पूरे 40 दिन उपवास किया था। When I was a young man, जब मैं नौजवान था, 1 meal a day I was taking for 40 days. पूरे दिन में मैं केवल एक ही बार भोजन किया करता था The only desire I had was, और उस समय मेरे दिल में केवल एक ही इच्छा for थी। the whole 40 days was, पूरे 40 दिनों में बस एक ही इच्छा, Lord, I want to know you. प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूँ, I want your presence in my life. मैं अपनी जिंदगी में तेरी उपस्थिति पाना I want चाहता to हूँ, fellowship with you मैं तेरे साथ संगति करना चाहता हूँ, intimately. पूरी करीबी रूप में। That was my desire. यही तो मेरी इच्छा थी And for that I fasted 40 days. और उसके लिए मैंने 40 दिन उपवास किया Why था। would you do such things? ऐसा क्यों करते हैं? Because you want to know Him. क्योंकि आप उसे जानना चाहते हैं, You want to thirst after Him. आप उसके लिए प्यासे होना चाहते हैं। You want to pursue Him like how you pursue something you love. आप जिससे बहुत प्यार करते हैं उसके पीछे जैसे बने रहते हैं, वैसे प्रभु के पीछे बने रहना चाहते हैं, उसके पीछे रहना चाहते Oh, हैं। when a person is in love with a girl, जब कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता oh, है, he'll be pursuing her all the time. वो हमेशा उसी के धुन में लगा रहता है। 100 phone calls a day. दिन में 100 बार फोन कॉल करता है। Oh, he'll be thinking of her all the time. वो पूरा हर समय उसी के बारे में When सोचता can है। I spend the time with her? When can I go to the park and sit with her? मैं कैसे उसके साथ में समय बिता सकता हूँ, कब जाकर मैं पार्क में उसके साथ बैठूंगा, बस यही सोचते रहता है। Natural. स्वाभाविक See, है। when you love something, you want to go after that thing. जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसी के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं, उसी के साथ रहना Do चाहते you हैं। love God like that? क्या आप परमेश्वर से ऐसा प्रेम रखते Will you हैं? go after Him like that? क्या आप इस तरह से उसके पीछे दीवाने बन जाएंगे? Lord, I want to know you. प्रभु मैं तुझे जानना चाहता I हूँ, want to fellowship with you. मैं तेरे साथ संगति करना I चाहता want to हूँ, walk with you. मैं तेरे साथ में चलना चाहता हूँ प्रभु, I want to have intimacy with you. मैं तेरे साथ में नजदीकी बनाए रखना चाहता See, the हूँ। eyes of the Lord are always going throughout the earth, परमेश्वर की दृष्टि इस पूरी पृथ्वी पर हमेशा लगी रहती है। seeing whose heart is upright and whose heart is towards Him. वो इस बात को देखता है कि किसका हृदय सही है और किसका हृदय परमेश्वर की ओर है। वो इन्हीं बातों को जांचते And रहता है। God will show Himself strongly to them. तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए खुद को बलवान साबित करता है, He loves those people. वह ऐसे लोगों से प्रेम रखता है। Search yourself now. अपने आप को भी जांच लीजिए। Are you disciplined in your walk with God? Are you pursuing God with all your heart? परमेश्वर के साथ चलने में क्या आप अनुशासित हैं? क्या आप प्रभु के पीछे पूरे दिल से चल रहे हैं? If not, अगर ऐसा नहीं है take time aside, fast and pray. तो समय निकालिए, उपवास और प्रार्थना कीजिए। Lord, give me that hunger. कहिए प्रभु मुझे ये भूख दीजिए, Let me thirst after you. प्रभु मैं आपके लिए प्यासा हो जाऊं, इस तरह से कहिए। In Psalm 63, 1-8, भजन संहिता 63 वचन 1 से 8 में हम ये देखते हैं, David again and again says, "Oh God, I thirst after you, like water in a dry land." और दाऊद यहाँ पर बार बार कहता है कि परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूँ, जैसे सूखी भूमि पर पानी गिरता है, उसके लिए जैसे जमीन प्यासी होती वैसे मैं प्यासा हूँ। He says, "I long after you." हे परमेश्वर मैं तेरे लिए मनसा करता हूँ।
See, he had such a hunger for God. उसके पास परमेश्वर के लिए इतनी भूख थी, वो परमेश्वर के लिए इतना In one भूखा place था। he says, as a deer pants after the water, so pants my soul after you. एक जगह पर वो कहता है कि जैसे हिरनी पानी के लिए हाफती है, वैसे हे प्रभु मैं तेरे लिए हाफता हूँ। इस तरह वो कहता है। In the first verse of Psalm 63, भजन संहिता 63 का ये जो पहला वचन है, O God, you are my God. I will seek your face. I will seek you earnestly. My soul thirsts for you. My flesh yearns for you in a dry and weary land where there is no water. वचन 1 और 2, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। वो कहता है मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। प्रभु मैं तेरे लिए इतना प्यासा हूँ, वो कहता So है। much hunger and desire he had to know God. परमेश्वर को जानने के लिए उसमें इतनी भूख और प्यास थी, वो इतना भूख और प्यासा हो And गया। Bible says, blessed are you who hunger and thirst for righteousness, you will be filled. बाइबल कहती है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो परिपूर्ण किए जाएंगे। You must have that hunger to pursue after God. आप में इतनी भूख होनी चाहिए कि आप परमेश्वर के पीछे चलते चले जाएं। I want to ask you, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, do you know this God Almighty who loves you so much? क्या आप इस परमेश्वर को जानते हैं जो आपसे इतना प्रेम करता है? God loves you with all his heart. परमेश्वर अपने पूरे दिल से आपसे प्रेम रखता है। He has done everything for you. उसने आपके लिए सब कुछ किया है। He sent his beloved Son, the Lord Jesus Christ, to die on the cross for our sin. हमारे पापों से छुड़ाने के लिए उसने क्रूस पर मरने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया, Because of his great love. केवल उसके महान प्रेम के कारण ही। But he wants you to give your life to him. लेकिन वो चाहता है कि आप अपनी जिंदगी उसे सौंप दें। Then you will have the joy and the peace and the wonderful fellowship with God. तब आप परमेश्वर के साथ में अद्भुत शांति और आनंद का जीवन प्राप्त करेंगे। Do you want to have that? क्या आप ये पाना चाहते हैं? Do you want to be a child of God? क्या आप परमेश्वर की संतान होना चाहते हैं? If you want it, अगर आप चाहते हैं pray with me now. तो अभी मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए। Commit your life to Jesus आप Christ. अपनी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह को सौंप दीजिए। Close your eyes. अपनी आंखें बंद कीजिए Pray with me. और मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, I believe that you are the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, And I believe that you died on the cross for my और sins. मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरे। Come into my heart, Lord Jesus. प्रभु यीशु अभी मेरे दिल में आ जाइए, Forgive me all my sins. मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए, Make me your child. मुझे अपनी संतान बनाइए। I believe that you died on the cross and you rose again. मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए क्रूस पर मरे और फिर से जी उठे हैं। I make you my Lord and Savior. मैं आपको अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करता हूँ। Thank you for hearing my prayer. मेरी प्रार्थना सुनने के लिए In धन्यवाद। Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। And I'll complete this topic next week. अगले हफ्ते इस विषय को हम आगे देखेंगे। God bless you. प्रभु आशीष दे।